एक खबर बेतिया से आई है जहां भोजपुरी सिंगर जिसका गाना जब हिट नहीं हुआ तो उसने सेक्स रैकेट खोल लिया। मतलब कि सेक्स रैकेट का सरगना बनकर बेतिया शहर में लड़कियों की सप्लाई करने लगा। उसने सबसे पहले एक होटल खोला और उस होटल में उसने व्यवस्था बनाई कि वहां पर अगर कोई भी आता है और उसे लड़की चाहिए और शराब चाहिए तो वह उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके जरिए उसने पैसा कमाना शुरू किया। जब सेक्स रैकेट के बारे में सबसे पहले पुलिस को पता चला तो उसके आधार पर, सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और छापेमारी के बाद से पता चला कि सेक्स रैकेट चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी सिंगर राम बाबू प्रेमी है। बताया जा रहा है कि राम बाबू प्रेमी भोजपुरी सिंगर थे, लेकिन जब गाना हिट नहीं हुआ तो पैसा कमाने के चक्कर में इस धंधे में उतर गए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज एक खबर बेतिया से आई है। बताया जा रहा है कि बेतिया में बिरयानी हाउस नाम का एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट कुछ महीना पहले खोला गया था और रेस्टोरेंट खोलने वाले राम बाबू प्रेमी हैं। राम बाबू प्रेमी कौन है? तो राम बाबू प्रेमी भोजपुरी के एक सिंगर हैं। भोजपुरी में गाना गाते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया तो भोजपुरी के जो गाने उन्होंने गाए वो हिट नहीं हुआ। लगातार गाने गाते रहे, लेकिन जब गाना हिट नहीं हुआ तो गाने वाले यानी कि संगीत के क्षेत्र से उनका मन टूट गया। जब संगीत के क्षेत्र से मन टूटा तो पैसा कमाना था। फिर राम बाबू प्रेमी ने अपना दिमाग लगाया और बेतिया में बिरयानी हाउस के नाम से एक रेस्टोरेंट खोल दिया। और उसके बाद से वहां पर कुछ कमरों की व्यवस्था की गई। रेस्टोरेंट के नाम पर वहां पर रेस्टोरेंट चलता था और ऊपर कमरे में शराब और लड़कियों की व्यवस्था की जाती थी। मतलब कि वहां पर छात्र से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक जाते थे और वहां पर 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की लड़कियों को उपलब्ध कराया जाता था। वहां पर रेट कार्ड बाकायदा बनाया गया था, जहां लड़कियों का रेट 500 से शुरू होता है और 3000 तक जाता था। मतलब कि वहां पर रेट बनाया गया था कि जो लड़की जितनी अच्छी है उसका उतना ज्यादा पैसा लगेगा। और बिरयानी हाउस रेस्टोरेंट के नाम पर यह सब कुछ धंधा चल रहा था। लेकिन बेतिया पुलिस को किसी प्रकार से इसकी भनक लग गई, किसी प्रकार से उसके पास इसकी जानकारी पहुंची और फिर उसी जानकारी के आधार पर उस रेस्टोरेंट में छापेमारी कर दी गई। जब पुलिस ने छापेमारी की तो मौके से शराब की बोतल के साथ साथ 2 लड़कियां भी बरामद की गई थी। 2 लड़कियों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वहां पर वह पैसे के लिए आती हैं। मतलब कि राम बाबू प्रेमी जो भोजपुरी सिंगर है वो उनको बुलाते थे और यहाँ पर उन लड़कियों की डील होती थी और बाकायदा उस लड़कियों के बदले वो पैसा लेते थे और कुछ पैसा उस लड़कियों को भी दिया जाता था। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है, लेकिन जब वहां के आसपास के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि पहले यह सिंगर था और गाना गाया करता था, लेकिन जब गाना हिट नहीं हुआ तो जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में इसने सबसे पहले एक रेस्टोरेंट खोला। और रेस्टोरेंट खोलने का मकसद ही यही था कि वहां पर अवैध तरीके से शराब पिलाई जाएगी और लड़कियों की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अवैध तरीके से शराब पिलाने में और लड़कियों की व्यवस्था कराने में उसे ज्यादा पैसा नजर आ रहा था और फिर इसी के कारण वह इस धंधे में लग गया। बताया जा रहा है कि वहां पर जो बेतिया शहर के छात्र हैं, मतलब कि जो लड़के जो वहां पर पढ़ने आते हैं वो लड़के भी इसके ग्राहक हैं और वह लड़के भी अक्सर इसके होटल में, रेस्टोरेंट में पहुंचते थे और उन छात्रों को भी ये इसके द्वारा लड़कियों की व्यवस्था कराई जाती थी, मतलब कि लड़की दी जाती थी। और हमने आपको रेट कार्ड बताया कि बाकायदा लड़कियों का एक रेट तय किया गया था कि 500 से लेकर 3000 तक के बीच की लड़कियों की व्यवस्था की जाती थी। बताया जाता है कि जो लड़की थोड़ी कम सुंदर होती थी उसके लिए 500 से लेकर के मतलब कम रुपया लिया जाता था और जो लड़की जितनी सुंदर होती थी उसके आधार पर उसका रेट तय किया जाता था। फिलहाल पुलिस ने 2 लड़कियों को भी वहां से मौके से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो होटल के मैनेजर थे जिनके देखरेख में यह सब कुछ हो रहा था उनको भी गिरफ्तार किया गया है और मौके से ही शराब भी बरामद की गई है। कहा जा रहा है कि शराब माफियाओं से उसकी अच्छी खासी साठगांठ है और पुलिस का अब कहना है कि आखिरकार शराब की सप्लाई इसके पास कहां से आती थी, किसके जरिए शराब इसके पास पहुंचती थी, इसकी भी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार यह नेटवर्क पूरे तरीके से कहां कहां फैला है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है। फिलहाल राम बाबू प्रेमी के बारे में चर्चा चल रही है। लोग इसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे कुछ महीने पहले तक जो भोजपुरी में गाना गाता था, लेकिन जब गाना हिट नहीं हुआ तो उसने गाना के क्षेत्र को छोड़कर, संगीत के क्षेत्र को छोड़कर होटल के बिजनेस में आया और होटल के बिजनेस में आने का उसका मकसद यही था कि बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया जाए। और बहुत ज्यादा पैसा जल्दी कमाने के लिए उसने लड़की और शराब का सहारा लेना शुरू किया और अपने रेस्टोरेंट में 2-3 कमरों को बनाकर उसने वहां पर अपने ग्राहक बनाए, जो ग्राहक उसके पास लड़की और शराब के लिए आते थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अगर आगे कुछ और जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।